ये एक सुंदर सी बिल्ली है। इसका नाम मानो है। ये एक जंगल में अपनी मम्मा बिल्ली के साथ रहती है। वो सभी परिंदों से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए कोई भी परिंदा इससे नहीं डरता था। इसीलिए तो छोटे और बड़े परिंदे सभी उसके दोस्त थे। इसमें सब्जी के पत्ते हैं, इनको नदी में फेंक आना और आते समय कद्दू लाती आना और जल्दी आना, देर मत कर देना। ले माँ, तो फिक्र मत कर, मैं अभी गई और अभी वापस आई। जाते वक्त परिंदों के साथ खेलने मत लग जाना। माँ तो फिक्र कहे को करती है, नहीं खेलती, जल्दी वापस आ जाऊंगी। छोटी सी मैं मानो हूँ, पर काम करूंगी बड़े बड़े। हाय मानो, ये कितना प्यारा हार है। मुझे लगता है ये किसी माली का गिर गया है। वाह, कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। वो इसे अपने गले में पहन लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है। चल मानो, जल्दी से कद्दू ले आ, वरना मम्मा पिटाई कर देगी। सब्जी के बेकार पत्तों को इसी नदी में फेंक देती हूँ। नदी में पत्ते डालने की देर थी कि वहाँ पर एक बड़ा सा जानवर नमूदार होता है, जिसका नाम हिप्पू था। हिप्पू बहुत ही गुस्से में था क्योंकि मानो ने इसकी नींद खराब कर दी थी। तुम्हें पता था मैं नीचे सोया हुआ हूँ, तो तुमने पत्ते फेंक कर मेरी नींद खराब कर दी। नहीं हिप्पू अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप नीचे सोए हुए हैं। अगर मुझे पता होता तो पत्ते में किसी और जगह पर फेंक देती। अचानक हिप्पू की नज़र मानो के हार पर पड़ती है। मानो का हार देखते ही उसका दिल बेईमान हो जाता है। छोटी मानो, मेरे कल शाम से बदन में बहुत खारिश हो रही है। बेल मछली ने बताया था अगर मैं फूलों का हार पहनूं तो मेरी खारिश हट सकती है। हिप्पू अंकल, अगर हार पहनने से आपकी खारिश हट सकती है तो ये लीजिए, जल्दी से पहन लीजिए ताकि आपकी खारिश खत्म हो जाए। कल आते वक्त मैं एक ताज़ा फूलों का हार बनाकर लाऊंगी ताकि आपकी खारिश मुकम्मल हट जाए। ये छोटी सी मानो है, कितना अच्छा सोचती है, और मैं इतना बड़ा होकर कितना बुरा सोचता हूँ। छोटी मानो, तुम्हें इधर से कहीं मत जाना, मैं अभी नीचे गया और अभी वापस आया। वो ये कहकर समंदर में छलांग लगा देता है और मानो देखती रह जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद पानी से बाहर निकलता है तो उसके मुंह में एक बैग था। छोटी मानो, ये तुम्हारा ईमानदारी का इनाम है, इसे यहीं पर मत खोना, इसे घर में जाकर खोना, मम्मा अपनी को सलाम कहना। फिर वो पानी में कूद जाता है। अरे मानो, तू तो कद्दू लेने के लिए निकली थी, अगर देर हो गई तो मम्मा तुम्हारी पिटाई कर देगी। चल जल्दी से कद्दू ले आ। अरे अब ये क्या चीज पड़ी है? मानो बांसुरी के सुर इतने प्यारे लगा रही थी कि सुरों की आवाज़ सुनकर दूर दूर से जानवर उसकी तरफ खींचते हुए आ रहे थे। अब बांसुरी के सुर खराब होने शुरू हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गौर से देखती हैं। मानो ने फिर बांसुरी बजाई तो फिर रोने की आवाज़ आने लगी। अब तो बांसुरी की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी, लेकिन रोने की आवाज़ नहीं थम रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे रोने की आवाज़ उनके करीब ही आती जा रही है। अचानक एक बच्चा रोता हुआ इन्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मानो बिल्ली, ये बांसुरी मेरी है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये रास्ते में गिर गई थी। अगर मुन्ने तुम्हारी है ये, तो ये रख लो, भला इसमें रोने की क्या बात है। और वो बांसुरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से भाग जाता है। अब मानो कद्दू लेकर अपने घर वापस आ जाती है। मानो लेट होने की सारी वजह अपनी मम्मा को बताती है और हिप्पू ने कैसे बैग इसे दिया, सारी बात बता देती है। जब उसकी मम्मा बैग खोलती है तो इसमें 2 चमकीले हीरे थे। हीरे इतने कीमती थे कि इन्हें पाकर वो जंगल की सबसे अमीर बिल्लियाँ बन जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने दोस्तों का तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका ख्याल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।